रहे हैं। तो आज आरपीएस कोसली से इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। इनके बिना तो हमारा जीवन है ही नहीं। वहाँ पर हमने सभी ने, हमारे जितने भी पदाधिकारी थे, अन्य जिलों से भी हमारे सभी एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी आए थे और हम सब ने एक इस निर्णय लेकर के ये तय किया था कि इस बार जितने बच्चे भाई साहब के पास सिर्फ गांधी के पास 3,000 हैं, तो 3,000 मेरे पास 800 करवाएंगे। और जब तक ये बड़े और सक्षम ना बन जाए तब तक हमें इनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी उठानी होगी। ZPRmart.com सभी प्रकार का किराना, घरेलू व कॉस्मेटिक सामान उपलब्ध। उत्तम दाम, सर्वोत्तम सामान। कोसली का ऑनलाइन स्टोर। दिमाग की बत्ती जलाओ, पैसा व समय दोनों बचाओ, घर बैठे सामान पाओ। ZPRmart.com। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और आज हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन एक प्रोग्राम रख रही है जिसके दौरान वो पौधारोपण कर रहे हैं। और इस सावन के महीने के अंदर जगह जगह पे जाकर के ये सभी जो स्कूल के जो मालिक हैं वो हैं मोस्टली। सर, सबसे पहले आप बताएं क्यों ये कार्यक्रम है वो रखा गया है? सबसे पहले तो आपका यहाँ पर हमारे छोटे से कम आबाओं के समय पहुँचने पे बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद आपका। और हर वर्ष ही हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और विभिन्न स्कूल के जो चेयरमैन हैं वो हर साल वन महोत्सव मनाते हैं। तो इस बार उसी कड़ी में एक नई पहल करते हुए हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तहत में, बैनर के तहत में अभी हमारा ये नाहड़ खंड का प्रोग्राम है। इसके बाद में विभिन्न खंडों में और ज़िले के बाकी भी स्कूलों में, खंडों में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आज आरपीएस कोसली से इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं और नाहड़ खंड का ये वन महोत्सव का प्रोग्राम। आपने अभी भी देखा कोरोना काल में किस तरह से ऑक्सीजन की कमी से जूझती हुई हमारी जनता, जब पहली बार हमने सुना था भी ऑक्सीजन की भी कमी होती है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सबके दिमाग में थी और कहीं ना कहीं मतलब इस चीज़ से एक समझ लेते हुए पब्लिक भी आज बहुत जागरूक हो रही है। और इस प्रोग्राम के तहत में आपने पूरे हरियाणा में देखा होगा कि मतलब जगह जगह पे सावन के महीने में जब राम जी इंद्र देवता ने भी अच्छी हमारे पे मेहरबानी की हुई है, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए और हम ये एक जो जीवन जीने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से आती है ऑक्सीजन, तो इसलिए ये पौधारोपण प्रोग्राम हमारे स्टार्ट कर रहे हैं। आरपीएस कोसली के जो मालिक हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए इनसे बात कर लेते हैं। सर, आज आपके स्कूल के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा है, तो इस मुहिम को कैसे देखते हैं? देखो, मुहिम जो है पौधारोपण की बहुत अच्छी मुहिम है। करीब हमने यहाँ पे 3,000 पौधे लगाए हैं इस वर्ष और विभिन्न स्कूलों में हम जा रहे हैं। सबका जो कोरोना काल में जो भाई ने बताया कि ऑक्सीजन को देखते हुए हरियाली, छाया और ऑक्सीजन तीनों चीज़ पौधे से मिलती है। इनके बिना तो हमारा जीवन है ही नहीं। पौधे के बिना हमारा कोई जीवन नहीं है। जिस प्रकार से एक आदमी के पास कुछ साधन नहीं होते या घर नहीं होता, उसी प्रकार से बिना पौधे के भी हम अपना जीवन नहीं बिता सकते। तो पौधा बहुत ज़रूरी है, घर से भी ज़रूरी है। आज हमारे पास पौधा है, पहले पुराने ज़माने में, आज तो नहीं है। पुराने ज़माने में नीम के पेड़ के पीछे हम पड़े रहते थे पूरी गर्मी के अंदर। 10-10, 15-15 मोहल्ले के आदमी आ जाते थे और एक ही पेड़ के नीचे पड़े रहते थे। तो पौधों का महत्व था जो कि आज कहीं ना कहीं इस मारामारी में लोग भूल गए हैं। तो उसको जगाते हुए हमने ये प्रोग्राम रखा है और भाई साहब रामपाल जी की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम चल रहा है। जो हमारे जिला प्रधान हैं उनकी अध्यक्षता में प्रोग्राम चल रहा है। विभिन्न स्कूलों में अभी हम जाएंगे और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। रामपाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के रेवाड़ी ज़िले के प्रधान हैं। सर, आप बताएं, आपकी अध्यक्षता के अंदर प्रोग्राम चल रहा है, तो कहाँ कहाँ का प्लान आप लोगों ने किया है? हमारी हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की 2 जुलाई को मीटिंग हुई थी ऋषि पब्लिक स्कूल में। वहाँ पर हमने सभी ने, हमारे जितने भी पदाधिकारी थे, अन्य जिलों से भी हमारे सभी एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी आए थे और हम सब ने एक इस निर्णय लेकर के ये तय किया था कि इस बार अपने रेवाड़ी ज़िले में विशेष तौर से ज़्यादा जो है पौधारोपण की मुहिम चलाएंगे। और उसकी शुरुआत हमने ऋषि पब्लिक स्कूल से की थी और उसके बाद जो 2 जुलाई के बाद बावड़ खंड में भी अनेक स्कूलों में पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ है। उसी कड़ी में, उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आरपीएस स्कूल अपना जो कोसली में है उनके विद्यालय के प्रांगण में आज पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ है। हम सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं और आज नाहड़ ब्लॉक में
इसके अलावा भी 4-5 कार्यक्रम और स्कूलों का है और ये क्रम जारी रहेगा, लगातार जारी रहेगा, क्योंकि पौधे जो है हमारे जीवन में पौधों का विशेष महत्व है और पौधे ही हमारा जीवन है, ये मान करके चलते। क्योंकि कोरोना काल में जिस प्रकार की एक एक श्वास के लिए, ऑक्सीजन के लिए जिस प्रकार की मारामारी हुई, तो हमारे जीवन के लिए पौधारोपण बहुत ज़रूरी है। ये हमारे सच्चे मित्र भी हैं और पौधारोपण जो है, पर्यावरण को अगर शुद्ध वातावरण करना है तो अधिक से अधिक पौधे जहाँ भी हम रहते हैं, हमारे आसपास जहाँ भी कोई है, उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए। मेरी अपील है हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला प्रधान के नाते से सभी साथियों से भी और रेवाड़ी जिला के सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि हम जहाँ भी हमें अवसर मिलता है, जहाँ भी हमें खाली जगह है, कोई सार्वजनिक है, स्कूल है, ज़्यादा से ज़्यादा हम पौधारोपण जो है इस 2 महीने के अंदर लगातार अगस्त और सितंबर में इस मुहिम को चलाएं। और मेरा सभी स्कूलों के चेयरमैन, ऑनर सभी से गुजारिश है कि विद्यार्थियों के माध्यम से, अभिभावकों के माध्यम से जहाँ भी सार्वजनिक स्थान और जो भूमि खाली पड़ी है, वो खंड खाली हैं, चाहे वो तालाब होंगे, चाहे जोहड़ होंगे, स्कूल होंगे, कहीं भी खेतों की डोल होगी, उस पर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाएं। और पौधा एक पुण्य और पवित्र का काम करता है। तो आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं स्कूल में, आरपीएस में, और आगे ये जारी रहेगा हमारा पौधारोपण का कार्यक्रम जो है पूरे के पूरे ज़िलों में। विनोद जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बाल संस्कार वैली स्कूल के मालिक हैं। सर, आप ये बताएं कि अब जो मुहिम आप लोगों ने छेड़ी हुई है, तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? सर, हमारे जो बड़े भाई रामपाल जी, श्री भगवान जी, सुरेश भाई साहब, अजय भाई साहब और हमारे अनेक साथी स्कूल के जो भी सभी चेयरमैन हैं, उन्हीं ने ये फैसला लिया है भाई जिसके पास जितने बच्चे हैं उतना ही पौधारोपण करवाओ। जितने बच्चे भाई साहब के पास, श्री भगवान जी के पास 3000 हैं, तो 3000 पौधारोपण कर, मेरे पास 800 करवाएंगे। हम और भाइयों को भी यही सलाह देते हैं कि भी पौधारोपण जितना होगा उतना ऑक्सीजन बढ़ेगा। हम बच्चों को पालते हैं, ऐसे ही अपने पौधों को पालो। तो हमारे यही मुहिम चल रहा है कि हम जितने बच्चे हैं उतने ही पौधे लगाएं। अजय कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि निवेरा पब्लिक स्कूल के मालिक हैं। सर, आप बताएं कि आप लोगों को क्या संदेश देंगे, चाहे वो स्कूल से जुड़े हुए हों या आम आदमी हो? पौधारोपण अभियान के तहत सभी स्कूल संचालकों ने ये ठाना है कि समाज में पौधों के महत्व के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जाए और इन पौधों को केवल लगाने मात्र तक हमारी मुहिम सीमित नहीं है। इन पौधों को लगाकर इनकी देखभाल करना, और जब तक ये बड़े और सक्षम ना बन जाएं तब तक हमें इनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी उठानी होगी। हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जो मुहिम चलाई है, इसका जो मुख्य मकसद है कि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से पौधे लगाए जाएं और हमें उनके संरक्षण की जिम्मेवारी लेनी होगी। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद। कि जहाँ भी एक एक स्कूल, प्रत्येक स्कूल अपने अपने गांव को एक एक को गोद लेगा और उस गांव में मैक्सिमम पौधे लगे, ये जो है हमारा अभियान जो है जारी रहेगा। और अगर किसी गांव में 2 या 3 स्कूल हैं तो वो अपने स्कूलों को तो हरा भरा करेंगे, लेकिन गांव के चारों तरफ पौधे लगे, ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगे और उसके संरक्षण की जिम्मेवारी, उसकी देखरेख की जिम्मेवारी हमारे सभी स्कूल्स चेयरमैन और कहीं ना कहीं टीचर्स भी उनमें इन्वॉल्व रहेंगे। इसलिए मेरी सभी साथियों से भी गुजारिश है कि सब अपना अपना एक गांव गोद लें और उस गांव को हरा भरा करें। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जिस तरीके की जो मुहिम आज के दिन यहाँ पे चलाई है, उसका फ़ायदा आप सभी को भी उठाना चाहिए। और इन्होंने तो बता ही दिया है कि अपने जो मैसेज दिए इन्होंने यहाँ पे कि किस तरीके से एक जो वृक्ष है, एक पेड़ है, वो आदमी का साथी और मित्र हो सकता है। क्योंकि इस कोरोना काल में हमने देखा कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की जो कमी आई है, उसका जो पूर्ति उसकी हो सकती थी, वो सिर्फ इसी तरीके से हो सकती है। क्योंकि आपको पता है कि जो आपके पेड़ हैं, आपके वृक्ष हैं, वही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप जितने ज़्यादा पेड़ हो सके उतने ज़्यादा पेड़ लगाएं और आपका जो जीवन है वो सुचारू रूप से चलता रहे। तो पेड़ पौधों के साथ आपको जीना सीखना होगा और इनको लगाना आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब कोसली में भी होगा बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज, वो भी बिना दवा और बिना इंजेक्शन के। आज ही संपर्क करें 7015898876 कोमल एक्यूप्रेशर, नया गांव मोड़, रेवाड़ी रोड, कोसली। मेघा चर्मरोग अस्पताल, कोसली का नंबर 1 चर्मरोग विशेषज्ञ।
नया गांव मोड़ कोसली। बजाज शुभम ऑटो केयर, सेल्स सर्विस स्पेयर, एक्सचेंज फैसिलिटी अवेलेबल, फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल, आधुनिक उपकरणों द्वारा सर्विस। शुभम ऑटो केयर, नाहार रोड नज़दीक, एक्सिस बैंक, कोसली।